एक समय की बात है, एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सुवर्णपुर। इस राज्य का राजा महाराज विराट एक साहसी और न्यायप्रिय शासक था। उसकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, क्योंकि उसकी पत्नी रानी सुमित्रा 1 वर्ष पहले एक बीमारी से चल बसी थी। राजा ने अपने राजमहल में दुख और अकेलेपन का सामना किया। एक दिन राजा विराट अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकला। वहाँ उसने एक सुंदर बाग देखा, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे। अचानक उसकी नजर एक विधवा स्त्री पर पड़ी, जिसका नाम था राधिका। राधिका की आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अद्भुत चमक थी। वो बाग में फूलों की देखभाल कर रही थी। राजा की दिलचस्पी बढ़ी और उसने राधिका से बात करने का निर्णय लिया। तुम्हारा नाम क्या है, सुंदरनी? राजा ने पूछा। मेरा नाम राधिका है, महाराज, उसने झिझकते हुए उत्तर दिया। मैं अपने पति को खो चुकी हूँ और अब केवल फूलों की देखभाल करती हूँ। राजा विराट ने उसकी कहानी सुनी और उसके प्रति सहानुभूति महसूस की। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। राजा ने राधिका को अपने महल में आमंत्रित किया, जहां उसने राधिका को अपने दुखों के बारे में बताया। राधिका ने भी उसे अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया। समय बीतने के साथ राजा विराट और राधिका के बीच एक गहरा प्रेम विकसित हुआ। राधिका ने राजा को फिर से खुश रहने का रास्ता दिखाया और राजा ने राधिका को एक नया जीवन देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने राज्य में राधिका के लिए एक सुंदर महल बनवाया और उसे रानी के रूप में स्वीकार किया। राज्य के लोग इस प्रेम कहानी को देखकर खुश हुए। राजा विराट ने राधिका के साथ मिलकर सुवर्णपुर को एक नई दिशा दी। उन्होंने न्याय, प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाया। राजा और राधिका की प्रेम कहानी ने ये साबित कर दिया कि प्यार हर दुख को मिटा सकता है और जीवन में नई उम्मीद ला सकता है। इस प्रकार राजा विराट और राधिका ने मिलकर एक नई शुरुआत की, जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गई।